ठीक है। उपाध्याय श्री आदि सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जैन धर्म की जय। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनने अक्षय ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अक्षय सुख को प्राप्त कर लिया है, वो ही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो मात्र इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं, जो क्षण मात्र में क्षय होता है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मात्र सुखाभास है उसका जो अनुभव कर रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह दुख और सुख दोनों का अनुभव कर रहे हैं। किसका अनुभव कर रहे हैं? सुख और दोनों का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव इंद्रिय सुख का अनुभव दुख का अनुभव कर रहे हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो इस इंद्रिय सुख जो सुखाभास है उस पर्याय का व्यय कर उस अनंत अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पर वह सुख प्राप्त कैसे होगा? तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव को सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना है। क्या करना पड़ेगा? जो सम्यक दर्शन है, जो जीव का निज स्वभाव है उसको प्रकट करना पड़ेगा। और जब निज स्वभाव प्रकट होगा तो आचार्य वर्ग कह रहे वह स्वभाव वृत्तिगत होगा, विशुद्धि बढ़ेगी, जीव चारित्र को धारण करेगा, वो कर्मों का क्षय करेगा, वो अक्षय सुख को प्राप्त कर लेगा। भैया राजेंद्र कुमार जी किस लिए आए हो? किस लिए आए? उस अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए किस लिए आए हो? उस अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिसके पास जो होता है वो ही दे सकता है। आप अरिहंत भगवान की शरण में आए, किसकी शरण में आए हो? अरिहंत प्रभु की शरण में आए हो जो अक्षय सुख से संपन्न है, साधारण नहीं है। जो अरिहंत भगवान है वो साधारण नहीं है, वो विशेष शक्ति से युक्त हैं, विशेष गुण से युक्त हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जो गुणवान होते हैं, जो गुणवान होते हैं उनके शरण में निर्गुण भी आते हैं, वो भी गुणवान बन जाते हैं। गुण को देखो, गुण कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा होता है? वो धूल के कण यदि उस गुड़ के ऊपर लग जाए तो धूल भी गुणवान बन जाती है। क्या बन जाती है? इसी प्रकार आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो गुणवान नहीं है, जो गुणवान नहीं है, वो गुणवानों की शरण में आते हैं, वो जीव गुणवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? या गुरु समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो पंचम कली काल है। क्या है? कली काल है। आचार्य वर्ग कह रहे जो अभव्य जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो गुरु को नहीं समझ सकते। किसको नहीं समझ सकते? जो सम्यक से युक्त हैं, जो भव्य जीव हैं, वही प्रभु के गुण को समझ सकते हैं, उनकी महिमा को समझ सकते हैं, इन रीतियों के मतलब को समझ सकते हैं। ये 64 रीति विधान चल रहा है। आपने मंडप पर एक एक श्रीफल भेंट किया तो किन भावों से किया? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि आपकी भावना प्रशस्त है, आपका भाव प्रशस्त है, जिन रिद्धियों को आपने प्राप्त किया उन रिद्धियों को हमें भी प्राप्त करना है, जिन गुणों को आप
आचार्य वर्ग कह रहे भाव भाव ही कर्म का नाश करता है, वो भाव ही संसार की वृद्धि करता है। यदि आपका भाव समीचीन है तो संसार का नाश होगा, वो भाव समीचीन नहीं है तो आचार्य वर्ग कह रहे आपके कर्मों का नाश होने वाला। कितने लोग भगवान के समस्रण में आते हैं, कितने लोग सुबह से उठते हैं, प्रभु की अर्चना करते हैं, सब सम्यक दृष्टि नहीं, सभी प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। एक जगह वेदी प्रतिष्ठा चल रही थी, क्या चल रही थी? वेदी प्रतिष्ठा चल रही थी। वहां के श्री जी को उठा लिया तो वहां पे वेदी का काम चल रहा था और हम भी आचार्य श्री विजय सागर जी के साथ उस प्रतिष्ठा में थे। तो वहां पे एक सज्जन आए, वेदी प्रतिष्ठा चल रही थी, वेदी खाली थी। कैसी थी? खाली वेदी थी। एक सज्जन आए, उन्होंने द्रव चढ़ाई और नमस्कार करना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं कि जिनमें विराजमान नहीं है। ऐसे भी लोग हैं प्रभु की अर्चना करने आते हैं, मात्र परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इसका निर्वाह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है कि हम किस लिए मंदिर आ रहे हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जब तक उद्देश्य मालूम नहीं होगा, जब तक उद्देश्य मालूम नहीं होगा, आपको वैसा पुण्य का वन होने वाला नहीं। क्या नहीं होने वाला? आचार्य वर्ग कह रहे जिन्हें भगवान के दर्शन करो, जिन्हें भगवान के दर्शन करो, श्रद्धा भक्ति से दर्शन करो। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो श्रद्धा भक्ति से एक बार दर्शन करता है, मात्र अंतर मूर्त के लिए दर्शन करता है तो कर्ण लब्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अनंत को अनादि मिथ्या दृष्टि थी, वो अनादि मिथ्या दृष्टि थी, वो भी कर्ण लब्धि को प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? साधारण पर्याय नहीं है। तो आचार्य इस मनुष्य पर्याय में यदि धर्म को समझ लिया, धर्म को समझ लिया, दुर्गति नरक जाना पड़ेगा, अवस्था में जाना। एक राजा था, कौन था? एक राजा था, वो राज कर रहा था। राज करते करते वह कहीं भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसका हाथी था। कौन था? हाथी कैसा होता है? हाथी बलवान होता है। कैसा होता है? हाथी बलवान होता है, पर काम वासना के कारण उसे जीवन पर्यंत अंकुश की मार सहना पड़ती। हाथी को कोई पकड़ नहीं सकता। आचार्य वर्ग कह रहे हाथी बलवान होता है, पर काम वासना के कारण, काम वासना के कारण उसे अंकुश की मार सहना पड़ती है। आचार्य वर्ग कह रहे संसार में जीव परिक्रमण कर रहा है, पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति से भ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। तो हाथी खड़ा हुआ था, आकाश में बिजली चढ़की, बिजली चमकी, उसके ऊपर बिजली गिरी और बिजली से प्राणांत हो गया। उस पर्याय का प्राणांत हो गया, उस पर्याय का विनाश हो गया। उस पर्याय का विनाश देखकर उस राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी पर्याय को देखा कि नहीं देखा? भैया राजेंद्र कुमार जी, अपनी पर्याय को देखा कि नहीं देखा? बचपन की पर्याय को देखा कि नहीं देखा? किशोर अवस्था की पर्याय को देखा कि नहीं देखा? जवानी की पर्याय को देखा कि नहीं देखा? अब बुढ़ापा क्या आने वाला है? वृद्ध अवस्था की पर्याय को। पर आचार्य वर्ग रहे हैं जिनको सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, यदि पर्याय नष्ट होती है, पर्याय नष्ट होती है, वेदांत की उत्पत्ति होती है, अनुपेक्षाओं का चिंतन होता है। तो जहाँ पे अनुपेक्षाओं का चिंतन होता है, नित्य अनित पर्याय का चिंतन होता है, तो वेदांत उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। बचपन की फोटो देखना भैया विमल कुमार जी, बचपन की फोटो देखना और अभी की फोटो देखना, कितना जमीन आसमान का आचार्य पर्याय निरंतर विलीन हो रही है। क्या हो रही है? उस पर्याय का विलय देखकर, उस पर्याय का विलय देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो आचार्य वर्ग कह जहाँ पे धर्म समझ में आता है वहीं पर सच्चा समर्थ स्वामी कह रहे देश त्यागी सभी चीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्मान यो धर्म में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ पे धर्म समझ में आता है, सम्यक की प्राप्ति होती है, जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। आपका नियम है कि नहीं?
में भोजन नहीं करेंगे? आपका नियम है कि नहीं? प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करेंगे, तभी उस अन्न को ग्रहण करेंगे। आचार वर्ग रहे, दान पूजा मुख्यम, श्रावकों का धर्म है, दान और पूजा मुख्य धर्म है। और दान पूजा कर रहे हो तभी आपका श्रावक धर्म है, यानी श्रावक धर्म है। आपने पूजन भी कर ली, दान भी कर लिया, और परिणामों में शांति नहीं है। आचार वर्ग रहे, ये माएँ पूजा करके जाएंगी, हमें कलह करके नहीं करते। आचार वर्ग रहे, शांति से भोजन को ग्रहण कर रहे हो, शांति से भोजन तैयार कर रहे हो, तो धर्म का प्रभाव, किसका प्रभाव है? और शांति में भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, शांति से रसोई को तैयार नहीं कर पा रहे, शुद्ध रसोई को तैयार नहीं कर पा रहे, तो आचार वर्ग रहे, अभी धर्म का प्रभाव नहीं। इन माओं का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, रसोई से प्रारंभ। अभी रसोई शुद्ध है, आपकी रसोई शुद्ध है, तो आपका मन पवित्र है, तो आपका मन पवित्र है, तो वहीं पर धर्म है। और जहाँ पे मन पवित्र नहीं है, वहाँ पे धर्म नहीं। धर्म का, श्रावक का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? शुद्ध भोजन से प्रारंभ किससे होता है? यदि आप शुद्ध भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तो आपके अंदर धर्म का प्रभाव है, और अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तो भी आपका धर्म का प्रभाव, अधर्म का ही प्रभाव चल रहा है। कितना भी दर्शन कर लेना, कितनी भी प्रभु की आराधना कर लेना, कितना भी आहार दान दे लेना, अभी आपका मन पवित्र नहीं। क्योंकि श्रावकों का जो धर्म है, शुद्ध भोजन से प्रारंभ होता है, छने पानी से प्रारंभ। आपके हृदय में दया है कि नहीं है? अहिंसा धर्म की पूजा करते हैं, दया धर्म की पूजन करते हैं, वो घर पर जाकर हिंसा क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। वो आचार करके रहे, जहाँ पे हिंसा होती है, जहाँ पे हिंसा होती है, वहां पर धर्म नहीं होता। कहाँ से धर्म होता है? दया तंबू विशुद्धो। जहाँ पे दया होती है, वहीं पर धर्म होता है। पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो? पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो? भाई को कौन सी दृष्टि से देखते हो? पिता को कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार वर्ग रहे, यदि दया होगी तो वात्सल की दृष्टि से देखोगे, प्रेम की दृष्टि से देखोगे, और दया धर्म नहीं है तो क्रोध की दृष्टि से देखोगे, मान की दृष्टि से देखोगे। उस जीव के अंदर बैराग उत्पन्न हो गया। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों पुत्र को राज देने लगा। वो दोनों पुत्र कहने लगे, आप भी बैराग की ओर जा रहे हो, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, मुझे भी आत्म तत्व को प्राप्त करना है। उन दोनों ने भी बैराग को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया। आचार वर्ग रहे, मनुष्य पर्याय की सार्थकता संयम से है। किससे है? संयम से है। और जहाँ पे संयम होता है वहीं पर धर्म होता है, और जहाँ पे संयम नहीं है, आचार वर्ग के मनुष्य पर्याय निरर्थक है। कैसी है? निरर्थक है। वो स्वधर्म भी तरस रहा है, वो लोकांतिक देव भी तरस रहे हैं। कब मनुष्य पर्याय मिलेगी, कब मनुष्य पर्याय मिलेगी? हम संयम को धारण करेंगे। किसको धारण करेंगे? संयम को। संयम कैसा लगता है? कैसा लगता है संयम? आचार वर्ग रहे, जो भोगी होते उन्हें संयम खट्टा लगता है। इमली कैसी होती है? इमली कैसी होती? खट्टी होती है। कैसी होती है? वो टेढ़ी होती है। इमली का स्वभाव टेढ़ापन होता है, खट्टापन होता है। जहाँ पे असंयम होता है, जहाँ पे असंयम होता है, आचार वर्ग रहे, वहाँ पे जो पुण्य का संचय होता है वो गज स्नान के समान पुण्य है। गज स्नान के समान पुण्य है। व्यक्ति पुण्य का संचय करता है, व्यक्ति पुण्य का संचय करता है, उससे अधिक पाप का संचय कर लेता है। यदि आपके जीवन में व्रत नहीं है, व्रत नहीं है, तो अभी गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। और जीवन में यदि व्रत है, संयम है, तो आचार वर्ग रहे, वो पुण्य सार्थक है, वो प्रशस्त पुण्य है, संसार का भी सुख देगा और आत्मा का अक्षय सुख देने वाला है।
तो वह जीव ने संयम धारण किया, संयम धारण किया। जो वेजंत नाम के मुनि थे, जो उनके पिता थे, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उनके केवल ज्ञान की महिमा को सुनकर देव आ गए, देव आ गए, उनकी अर्चना करने लगे। दो मुनिराज बैठे हुए थे, एक ने निदान कर लिया। क्या कर लिया? भैया वांछा मत करना, चाहे प्रभु की सेवा करो, चाहे प्रभु की पूजन करो, चाहे गुरु की पूजन करो, कभी वांछा मत करना, इंद्रिय सुख की वांछा मत करना। आचार वर करें, मांगना तो तद्गुण लब्धे। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, उन गुणों को मुझे प्राप्त करना है। इस भावना से भक्ति करोगे, इस भावना से पूजन करोगे, तो आचार वर्ग प्रशस्त पुण्य बनेगा, और प्रशस्त पुण्य मोक्ष का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? मोक्ष का कारण बनेगा। तो वह साधना कर रहा था, उसने निदान कर लिया, आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, और देव आयु का बंद कर लिया। भैया कौन सा मरण करना है? कौन सा मरण करना है? किसी से भी पूछो, समाधि पंडित पंडित मरण करना है। कौन सा करना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? महाराज बैठे बैठे जाना है। आलू खाते कि नहीं खाते? अवक्ष पदार्थ खाते कि नहीं? बफर सिस्टम में खाते कि नहीं खाते? महाराज वो तो कभी कभी खा लेते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो अवक्ष पदार्थ का पुरुषार्थ चल रहा है, जो भावना अशुद्ध हो रही है, आचार्यों के लेटे लेटे जाने का पुरुषार्थ हो रहा है। किसका पुरुषार्थ हो रहा है? जो पुरुषार्थ हो रहा है सही पुरुषार्थ नहीं है, समाधि मरण का पुरुषार्थ नहीं है, वो असमाधि का पुरुषार्थ चल रहा है। आपका नियम है, स्नान किया कि नहीं किया? कौन से जल से स्नान किया? यदि अनछने जल से स्नान किया, अनछने जल का प्रयोग कर रहे हो, तो असमाधि का पुरुषार्थ चल रहा है। नियम होना चाहिए, हम उपयोग करेंगे, जल का उपयोग करेंगे, सीमा में जल का उपयोग करेंगे, और छने पानी का प्रयोग करेंगे। आचार्य वर्ग करे, उस छने पानी से ऐसा पुण्य बंधेगा, ऐसा पुण्य बंधेगा, वो आपको मोक्ष सुख देने वाला होगा। क्या होगा? मोक्ष सुख देने। आप कहाँ पर बैठे हुए हो? लघु संवेद शिखर पर बैठे हुए हो। किस पर बैठे हुए हो? लघु संवेद शिखर पर बैठे हुए हो। आचार्य वर्ग रहे, जब तीर्थ होते हैं, जब तीर्थ होते हैं, उन तीर्थ वंदना करने से, तीर्थ वंदना करने से असीम पुण्य का बंध होता है। लोग संवेद शिखर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? संवेद शिखर जाते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, अवक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? अवक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं। जितना पुण्य नहीं बांध रहे, जितना पाप का संचय कर कर आते हैं। क्योंकि आचार्य वर्ग करे, संसार के जो पाप हैं तीर्थ वंदना पे समाप्त होते हैं, और तीर्थ वंदना में बांधा हुआ पाप वो नरक और निगोद की पर्याय में जाकर समाप्त होने वाला है। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। तीर्थ वंदना करने जाएंगे, शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे, शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। आप तीर्थ की वंदना, लोग संवेद शिखर जाते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं। दिगंबर साधुओं की वंदना करते कि नहीं करते? उनको आहार दान करते कि नहीं करते? रसीद कटवा लेते हैं। क्या कटवा लेते हैं? रसीद कर। अब तो दौलत का जमाना है। किसका जमाना है? दौलत का जमाना है। व्यक्ति रसीद कटवाते हैं, उसी को दान समझ रहे हैं, पर आचार वर्ग रहे हैं वो सही दान नहीं है। सही दान तो वो है जो स्वयं के लिए भोजन तैयार किया हुआ, शुद्ध भोजन तैयार किया हुआ, उसमें अतिथि संविभाग कर रहे हो, उनके कर पर हाथ पर ग्रास रख रहे हो, वो सही दान है। ये तो सिर्फ मात्र प्रदर्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रदर्शन चल रहा है। और जहाँ पे प्रदर्शन होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता है। आप तीर्थ वंदना तो करना, पर साथ में नियम भी ले लेना। जहाँ पे दिगंबर संत हैं, दिगंबर संत हैं, उनको आहार दान देंगे, आहार दान देंगे। वो आहार दान नहीं दिया, वो आपने तीर्थ की वंदना कर ली, तो आपकी वो तीर्थ वंदना अधूरी है। कैसी है? अधूरी है। आपने अचेतन तीर्थ को तो पूज लिया, तो जो चेतन हैं, जो चेतन तीर्थ हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, अभी उनको आपने उनको पूजा नहीं है। क्या नहीं पूजा? पूजा नहीं है। वो आचार्य वर्ग करे, अचेतन तीर्थ को पूजने से आत्मा के गुणों की वृद्धि होने वाली नहीं। चेतन
तीर्थों को पूजने से, चेतन गुण को पूजने से ही आत्मा के गुणों की वृद्धि होने वाली है। और जहाँ पे आत्मा के गुण वृद्धि होती है वहीं पर अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उन मुनिराज ने निदान कर लिया और आयु का बंद किया, और देव आयु का बंद कर लिया। आयु का बंद तो होना ही होना है, ये निश्चित है। आचार वर्ग करे, ये जीव निरंतर 7 कर्मों को बांध रहा है, मात्र आयु कर्म को छोड़कर जब तिर्भाग पढ़ेंगे, आयु के तिर्भाग पढ़ेंगे, उसमें अवसर काट पढ़ेंगे, उसमें जीव आयु का बंद करेगा। सतर्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। कभी भी आयु का बंद हो सकता है। यदि आपके परिणाम सही हैं, आपके परिणाम सम्यक रूप हैं, तो आचार्य वर्ग रहे जो मनुष्य हैं, सम्यक के साथ हैं, वो आयु का बंद करेंगे तो वो देव आयु का ही बंद करेंगे। और देव यदि आयु का बंद करेंगे, सम्यक के साथ हैं, तो वो मनुष्य आयु का बंद करेंगे। इसका बंद करेंगे, मनुष्य आयु का बंद करेंगे। तो मुनिराज ने उनकी आयु का क्षय हुआ और देव आयु को बांध लिया। तो सज्जंत नाम के मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। एक पूर्व जन्म का शत्रु आया, उसने उनका हरण कर लिया। पे बैठे हुए थे और विमान लेकर जा रहा था। विद्युत दृष्ट नाम का वह देव जा रहा था, वो विमान रुक गया। क्या रुक गया? उसका विमान रुक गया। आचार वर्ग कह रहे हैं तो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, अच्छों के पुण्य रुक जाते हैं। वह विमान रुक गया, वो नीचे देख रहा है, ये तो शत्रु बैठा हुआ है। आचार्य वर्ग कह रहे जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं सकते। वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो समझ में नहीं आता। दिगंबर संत समझ में नहीं आए, वो जिन मुद्रा समझ में नहीं आई। आपके नगर में महाराज आते हैं, आपको जिन मुद्रा समझ में आती कि नहीं आती? जो तो फलाने संघ के हैं, जो दूसरे संघ के हैं। आचार वर्ग रहे जो नग्न मुद्रा है, तो जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है, वो पूजनीय है, वो द्रव्य पूजनीय है। कोई साधु की समाधि होती है, किसी साधु की समाधि होती है, वे औदारिक शरीर भी पूज हो जाता है। समाधि के समय यह जो औदारिक शरीर है, लोग उसकी पूजन करते हैं। जिंदा में पूछते कि नहीं पूछते? मास्टर हम तो मरे में पूछते हैं। किस में पूछते हैं? जब प्राणांत हो जाते हैं। किसी साधु की समाधि हो जाए तो पूरा नगर इकट्ठा होता है, और नगर में साधु आते हैं तो पूरा नगर इकट्ठा होता कि नहीं होता? महाराज हम तो मरे हुए साधु को पूछते, जिंदा साधु को थोड़ी पूछते। हम तो पंचम काल के श्रावक हैं। पर आचार वर्ग रहे जिनके मिथ्यात्व का उदय है, वो प्रदर्शन करते हैं, और जिनके सम्यक का उदय है, दिगंबर संत आते हैं, उनके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। वो उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाते हैं। वह जय सज्जंत मुनि बैठे हुए थे, उस जीव ने हरण किया और जाकर एक नगर में छोड़ दिया। उस नगरवासी देख रहे हैं, उन मुनिराज को देख रहे हैं, ये तो राक्षस है। कैसा है? राक्षस है। मुनिराज कैसे लग रहे हैं? यदि मुनिराज आशीर्वाद ना दे, मुनिराज आपसे चर्चा नहीं करें, तो मुनिराज तो वैसे ही है, उनके पास जाने से क्या लाभ है? आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ तक स्वार्थ होता है, जहाँ पे स्वार्थ होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता। जहाँ पे निस्वार्थ भाव होता है तो मुनिराज होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वो पुण्य के वृक्ष होते, कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? कल्प वृक्ष समान है। आचार्य वर्ग करे दिगंबर मुनि के उपदेश से श्रीपाल का भी कोढ़ मिट गया। जिसको कोढ़ फूट गया था, 700 लोगों को कोढ़ फूट गया था। आचार्य निकाचित जैसे कर्म गुरु का अपमान करने से, देवता गुरु का अपमान करने से वो कर्म बनते हैं। वो कोटि भट्ट उसको भी कोढ़ फूट गया। वो मुनि ने उपदेश दिया, अब सिद्ध चक्र विधान करो, प्रभु का अभिषेक करो। वो जैसे ही गंधोदक लगाया, पूरा कोढ़ समाप्त हो गया। आचार्य वर्ग रहे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से, गुरु की भक्ति करने से निकाचित जैसे कर्म भी
समाप्त हो जाते हैं। वह जीव उपसर्ग करने लगे, सज्जंत मुनि के ऊपर उपसर्ग करने लगे। वो मुनिराज समता से बैठे हुए थे, समता को धारण किए हुए थे। उनने उपसर्ग किया, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, 64 रिद्धियाँ उत्पन्न हो गई। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे समता होती है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पे अक्षय सुख होता है, अक्षय ज्ञान होता है, अक्षय दर्शन होता है, अक्षय वीर होता है और अक्षय सुख होता है। वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में ये भावना भाते हैं, आप पुरुषार्थ करें, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही ग्रहण करें, और जैसा वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करोगे तो आचार्य वर्ग करे ऐसा पुण्य बढ़ेगा। आप चारित दर्शन मोहिनी प्रगति का भी उपसम 6 उपसम करेंगे, और चारित मोहिनी कर्म का भी उपसम 6 उपसम और 6 करेंगे। और जहाँ पे चारित मोहिनी और दर्शन मोहिनी प्रगतियों का 6 होता है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं, वहीं पर अनंत सुख होता है। ओम नमः।